आप सभी को सादर नमस्ते। महापुरुष किसी भी देश या जाति की अमूल्य निधि होते हैं, पर दुर्भाग्य यह है कि हम महापुरुषों की जय जयकार तो करते हैं, परंतु उनके आचार विचार, उनकी विचारधारा को अपने जीवन में ढालने का प्रयास नहीं करते। आज अनेक राजनेता, राजनीतिक पार्टियां और तथाकथित समाज सेवी महात्मा गांधी का बहुत नाम लेते हैं। गांधीवाद और गांधी दर्शन का शोर मचाने वाले ये लोग गांधी जी के विचारों से कोसों दूर है। महात्मा गांधी के जीवन का सार था स्वदेशी विचार, स्वदेशी आचार, स्वदेशी व्यवहार, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी वेशभूषा और स्वदेशी खान पान और अभारतीयता का त्याग, अभारतीयता का विरोध। जबकि आज ये तथाकथित राजनेता, समाजसेवी जो महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, विदेशी भाषा, विदेशी विचार, विदेशी संस्कृति और अभारतीयता के मोह में जकड़े हुए हैं। आज इस देश के नेताओं और जनता को बुरी तरह से इस व्यामोह ने जकड़ लिया है। विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति, विदेशी आचार विचार ने इस देश को बहुत बुरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया है और इसकी जिम्मेदार महात्मा गांधी की जय जयकार करने वाले तथाकथित नेता और समाज सेवी। हम बात बात पर विदेशी भाषा का प्रयोग करने में अपने गौरव का अनुभव करते हैं। स्वदेशी भाषा का प्रयोग करने में हमें हीनता, दीनता का अनुभव होता है। हम अपने आप को हीन समझते हैं अपनी भाषा का, भारतीय भाषाओं का या हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए। मैं ये कहना चाहता कि महात्मा गांधी की हत्या उनके भौतिक शरीर को मारने वाले ने नहीं की थी। भौतिक शरीर तो कभी न कभी नष्ट होना ही था। सबका भौतिक शरीर एक न एक दिन नष्ट होता ही है, चाहे कोई भी हो। परंतु महात्मा गांधी की असली हत्यारे वे लोग हैं जो अपने संगठनों, दलों, पार्टियों के माध्यम से उनकी जय जयकार करते हुए आए दिन उनकी यशस शरीर की, उनके आदर्शों की, उनके सिद्धांतों की हत्या करते हैं। चाहे राष्ट्रभाषा हिंदी का विषय हो, चाहे अन्य भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन का विषय हो, चाहे शिक्षा में नैतिक मूल्यों के समावेश का विषय हो, चाहे स्वदेशी को अपनाने का विषय हो, सभी बातों वे महात्मा गांधी के आदर्शों की, उनके सिद्धांतों की अवहेलना करते। देखो, मैं महात्मा गांधी के सब विचारों से सहमत नहीं। आवश्यक भी नहीं है सब विचारों से सहमत होना। सब विचारों से सहमत न होते हुए भी मैं उनका अत्यधिक आदर्श करता हूं, उनके प्रति श्रद्धा रखता हूं, क्योंकि उनका जीवन राष्ट्र के लिए था, स्वदेशी के लिए था, स्वदेशी विचारधारा के लिए था, स्वदेशी संस्कृति के लिए था। पर आज उनके नाम लेवा लोगों ने स्वदेशी विचारधारा को, स्वदेशी संस्कृति को, स्वदेशी भाषा को ताक पर रखकर उनकी यशस शरीर की हत्या कर डाली और उनके सिद्धांतों की हत्या दिनों दिन की जा रही। महात्मा गांधी के जीवन का प्रसंग है। दक्षिणी अफ्रीका से बंबई बंदरगाह पर आ रहे अपार भीड़ उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी थी। इस भीड़ में स्वागत करने वालों पत्रकारों का एक ग्रुप भी था। उस पत्रकारों के ग्रुप में एक गुजराती पत्रकार ने
महात्मा गांधी से अंग्रेजी में प्रश्न किया। महात्मा जी उस पत्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, तुम भी भारतीय हो, मैं भी भारतीय हूं। तुम भी गुजराती भाषा जानते हो, मैं भी गुजराती भाषा जानता हूं। तो क्यों न हम गुजराती भाषा में बात करें। अंग्रेजी न तुम्हारी भाषा है न मेरी भाषा है। तुम क्या समझते हो कि दक्षिणी अफ्रीका जाकर मैं अपनी भाषा भूल गया हूं, अपने स्वदेश की भाषा को भूल गया हूं? या ये कि तुम समझते हो कि मेरे जैसे वरिष्ठ के साथ अंग्रेजी में ही बोलने में शान है? बेचारा पत्रकार लज्जित हो गया। सीखे हम महापुरुषों के जीवन से। इस देश ने, गुजरात ने 2 महापुरुष ऐसे दिए हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी, जिन्होंने गुजराती होते हुए भी हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिया। महर्षि दयानंद जी महाराज ने गुजराती भाषी होते हुए भी, बोलचाल की भाषा उनकी संस्कृत होते हुए भी, अपना महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश और अन्य लगभग सभी ग्रंथ हिंदी में लिखे। और महात्मा गांधी भी अपनी बोलचाल में, व्यवहार में, अपने भाषणों में भारत की जनता के साथ हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते थे। दक्षिणी भारत में हिंदी के प्रचार को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हीं की प्रेरणा से हिंदी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। आज हम हिंदी थोपने की बात करते हैं। कुछ तथाकथित नेता, उनसे हम ये प्रश्न करते हैं, भाई हिंदी को तुम थोपने की बात कर रहे हो तो अंग्रेजी को क्यों थोप रहे हो? अंग्रेजी को 2-3% लोग ही बोलते हैं, जबकि हिंदी को अधिकांश भारत के लोग समझते हैं। तो महात्मा गांधी की यशस्वी शरीर को, महात्मा गांधी की जय जयकार को कायम रखना चाहते हो तो भारतीय भाषाओं को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय विचारधारा को अपनाओ। महात्मा गांधी और मैं भी अंग्रेजी के विरोधी नहीं हैं। अंग्रेजी सीखने में या अन्य विदेशी भाषाएं सीखने में कोई बुराई नहीं है, परंतु उनको अपने पर हावी क्यों होने दे रहे हो? आज के माता पिता अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने में गौरव का अनुभव करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात। नई शिक्षा नीति एक दिशा दे रही है, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की, शिक्षा में नैतिक मूल्यों के समावेश की बात चल रही है। भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन देने की बात आने पर कुछ नेता इस शिक्षा नीति का विरोध भी करने लगे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। महात्मा गांधी को यदि हम याद करते हैं तो उनके आदर्शों को, उनके विचारों को अपने जीवन में ढालना होगा। आज इतना ही। ओम शांति। जय भारत।